कोई बता सकता है इनकी डेटा टाइप्स क्या प्रिंट होगी? आपको बल्कि देख के भी अंदाजा हो रहा होगा इनकी डेटा टाइप्स क्या है। सर एक्स सर इंटीजर है इंटीजर, और यस वाई जो है इंटीजर, वो भी इंटीजर है, ये तीनों तीन है। इंटीजर्स हैं। जी, तीनों इंटीजर्स हैं। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट वाली वैल्यू डाल देते हैं लाइक दिस। देन फ्लोट होगा। जी, अब फ्लोट होगा। तो मैं ये चीज़ मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर पाइथन में ये डबल और मतलब डबल वाले नहीं होते कि अगर ज्यादा नंबर से आप लिखेंगे तो फिर वो डबल में चला जाएगा? नहीं, पाइथन भी नहीं होता ये, मेरे ख्याल से सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है डबल जी वाला। जी जी, ये पाइथन भी नहीं होता। पाइथन जी। में एक बुलियन का कॉन्सेप्ट और होता है, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये डबल वाला कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर नहीं। और सर साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर वाला? जी, वो भी नहीं है फिलहाल। जी। जी, इसमें जो प्रिंट आपने 3 दफा लिखा है, टाइप ऑफ एक्स वाई जी, क्या हमने एक ही दफा नहीं लिख सकते तीनों को? तीनों को आप एक ही दफा प्रिंट करवाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। टाइप एक्स कोमा वाई कोमा सी। नहीं, ये एरर सर देगा। और इसमें स्ट्रिंग के अलावा जो कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं डेटा टाइप, वो होगी इसमें पाइथन में? कैट, चैट, CHAR जो नहीं, यूज वो करते हैं वो वो बाकी लैंग्वेज। वो भी पाइथन में नहीं होती। अच्छा। अच्छा, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मैम ने अभी क्वेश्चन किया था कि स्ट्रिंग में ना मैम करेक्टर डाटा टाइप जो होती है वो दूसरी लैंग्वेज में होती है, इसमें हमारे पास स्ट्रिंग ही है कि अगर हम सिंगल करेक्टर लिखना चाहें हम तब लिख लें तो उसे स्ट्रिंग ही काउंट करेगा। और जो आगे डबल का क्वेश्चन किया था कि डबल डाटा टाइप वो भी पाइथन में नहीं है। और इसमें डबल भी बेसिकली पॉइंटिंग वैल्यूज को डिस्क्राइब यूज़ करने के लिए होती थी ना, शो करवाने के लिए, तो वो हमारे पास यहाँ फ्लोट ही है। तो इसलिए हमें उसकी डबल डाटा टाइप पाइथन में नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास ये एक फ्लोट थी और उसके अलावा दो इंटीजर्स थी। बल्कि अब तीनों इंटीजर्स हैं। अब हम चाह रहे हैं हमारी ये इंटीजर जो है वो किसी और में कन्वर्ट हो जाए, लाइक एक फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए और एक इंटीजर ही रहे। तब अब इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे डाटा टाइप्स को? एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्टिंग कैसे होती है? तो वो अब हम देख लेते हैं। हमने अपना वेरिएबल लिखा है एक्स, या आप कोई भी और भी वेरिएबल लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स ज़रूरी नहीं है। सर इस सब को इकट्ठा कैसे प्रिंट करेंगे एक्स वाई जेड को, वो कोमा डाल के? टाइप में आप इकट्ठा प्रिंट नहीं कर सकते, वैसे आप इकट्ठा प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने टाइप चेक करनी है, टाइप तो आपको अलग अलग ही चेक करनी पड़ेगी। सही सही। जी। अच्छा, अब हमने इनकी डाटा टाइप कन्वर्जन कैसे करनी है? लाइक अब ये 11 जो था, हमारे पास ये इंटीजर था। हम चाहते हैं कि ये एज अ स्ट्रिंग हमें मिले। हमने एस टी आर लिखना है, एस टी आर एक स्ट्रिंग का फंक्शन है। उसके अंदर हमने एक्स पास कर देना है, क्योंकि एक्स के अंदर हमारा 11 स्टोर था और हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया अपना ए के नाम से, और एस टी आर का फंक्शन है। फंक्शन से भी हम बाद में पढ़ेंगे, जस्ट आप समझ लें कि कन्वर्जन हो कैसे रही है। तो एस टी आर उसके अंदर हमने जो कन्वर्ट करना था अपना स्ट्रिंग के अंदर, इसलिए हमने एस टी आर लिखा है और हमने पास कर दिया अपना एक्स। ठीक है। ये 11 हमारा, ये कोटेशन मार्क्स देख रहे हैं, ये हमारा 11 एज अ स्ट्रिंग बन चुका है। हम इसकी डाटा टाइप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास इंट शो हो रही थी, लेकिन यहाँ पे वो दिखाएगा कि ये स्ट्रिंग है। सर जी, इसमें साथ में प्रिंट नहीं लिखना था? जी, अगर हम कोलैब वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम प्रिंट ना भी लिखें तो एक दफ़ा चल जाता है ये एक लाइन। अगर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हो तो उनको चलाना मुश्किल है, उनके लिए हमें प्रिंट लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक है तो हम उसको डायरेक्ट भी चला सकते हैं। ये लिखते। जी, ये देखें ऊपर हमारे पास इंटीजर में था
ये इंटीजर थी इसकी डेटा टाइप, और इधर हमारे पास अब जब हमने कन्वर्जन की है इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग में, तब हमें ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग है। ये चीज़ क्लियर है? जी सर। ओके। जी इसी तरह अब हम जी जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी बताइएगा, ये जो कोड हम लिख रहे हैं साथ में ऑटो सेव हो रहा है? जी ऑटो सेव हो रहा है ये। अब इसको यानी सपोज हम दोबारा खोलते हैं तो वहीं से खुलेगा? जी कोलैब का ये एज है हमारे पास एक के ये ऑटो सेव हो जाता है। जी। उसके अलावा कंट्रोल+S से भी हम कर सकते हैं। हम्म, अच्छा एक तो हमने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग के अंदर। दूसरा हम चाह रहे हैं कि हमारी जो दूसरी वैल्यूज़ हैं लाइक दिस जेड, ये हमारे पास एक उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आ जाए। हम उसके लिए फ्लोट लिखेंगे और उसके अंदर एक सेट पास कर देंगे। ये हमारे पास अब वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे बना रहा है, उसने 0.0 लिख दिया है क्योंकि हमने कहा है उसे कि इसको इंटीजर है, इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर दे। तो उसके पास और कोई तो ऑप्शन था नहीं, उसने 0.0 लगा के इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम इसकी डेटा टाइप चेक करना चाहें तो बताएगा कि इसकी डेटा टाइप फ्लोट है। ये बता रहा है फ्लोट। ठीक है, ये हमारे पास टाइप कास्टिंग थी। अब हम दोबारा स्ट्रिंग्स पे आ जाते हैं। स्ट्रिंग्स में काफ़ी हैं अच्छे कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमारे पास एक तो मैंने बताया कि आपको जो भी हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे वो हमारे पास एज अ स्ट्रिंग काउंट होगा। लाइक हम 1 1 के कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं या डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, जो भी चीज़ वो हमारे पास एज अ स्ट्रिंग होगी। इसी तरह एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास 3 कोटेशन मार्क्स हैं, अगर हम इनमें कोई चीज़ लिखते हैं तो एक लाइन तक हम इनमें लिख सकते हैं कुछ भी। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, नेक्स्ट लाइन के अंदर कोई चीज़ लिखनी है, तो इसको अगर हम 1 कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क को यूज़ करेंगे तो ये हमें एरर देगा। जैसे कि ये ब्राउन ब्राउन या रेड रेड है और ये ब्लैक हो गया, ये हमें शो भी कर रही है, एरर है। अगर हम इसको प्रिंट भी करवा के देखेंगे तो ये एरर ही शो करेगा। तो अगर हमें कोई चीज़ 2 3 लाइनों के अंदर लिखनी हुई या 4 5 लाइनों के अंदर लिखनी हो, उसके लिए हम ट्रिपल कोटेशन मार्क्स वाले स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, जिसमें हम ऐसे अब इसके अंदर हम जितनी मर्जी लाइन में कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। लाइक मैं लिख के दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये तीनों जैसे हमने लिखा था एज इट इज़ प्रिंट हुआ है। स्ट्रिंग में जो भी हम लिखते हैं वो एज इट इज़ ही प्रिंट होता है। तो अगर हम यही काम 2 लाइन वाले स्ट्रिंग में करते हैं, लाइक हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं। एक तो पहले ही हमें पता लग गया कि इसमें कुछ ना कुछ एरर है, क्योंकि लाइंस रेड लाइंस शो हो रही है हमारे पास। अगर हम इसको प्रिंट पे करवा के देखें तो हमारे पास एरर देगा, क्योंकि सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स में नेक्स्ट लाइन नहीं लेता। जो एक ही लाइन में हमें लिखना पड़ेगा अगर हमें सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स में हमें कोई चीज़ लिखनी है स्ट्रिंग में। अगर हमें मल्टी लाइन यूज़ करनी है फिर हमें ये 3 यूज़ करने पड़ेंगे। ये हम सिंगल वाले 3 भी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह हम ये डबल वाले 3 भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है? यस सर। ओके। तो ये डेड क्यों होगा, ये बताइएगा प्लीज, कोई प्रॉब्लम? ये वाला हाँ जी, ये दूसरा ये कोई इसमें कोई मिसिंग है कुछ? वो पिछले वाला कोड रन हुआ हुआ था ना जब हमने जी ये एक मिनट में दिखा देता हूँ जी आपको। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। जब आपने वो इन्वर्टेड कॉमास ओनली टू लगाए थे। जी 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 ठीक है, थैंक यू। सर जो रेड होता है ना मतलब कलर, वो हमें यहाँ एरर रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमारे कोड में कोई एरर है जो आप पूछ रहे हैं।
अच्छा, कोई बता सकता है इसके अंदर कितने करेक्टर हैं, इस वर्ड के अंदर कितने करेक्टर्स हैं? 11, 12। 11। जी अप्रोक्सीमेटली 12। 11। जी, लेट से हमें इसका कोई एक करेक्टर चाहिए, लेट से हमें एल चाहिए। तो इसको एक स्लाइसिंग का कंसेप्ट करते हैं। एल चाहिए या हमें एच से लेके डब्ल्यू तक करेक्टर्स चाहिए, इसके हमें पूरा वर्ड नहीं चाहिए, हमें एच से लेके डब्ल्यू तक चाहिए या जहाँ तक भी हमें चाहिए, इसको एक स्लाइसिंग का कंसेप्ट कहते हैं। जिसमें हमारे पास ये जो जो भी हम स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं ना, वो उसकी इंडेक्सिंग हो जाती है। लाइक एच जो है हमारे पास जीरो इंडेक्स पे है, इंडेक्सिंग जो है ना हमारे पास वो नंबर्स की फॉर्म में होती है और वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो इस पे जो एच जो है हमारे पास वो जीरो पे है। हम इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि पाइथन को ऑलरेडी पता है, जस्ट हमें नहीं पता तो हम इमेजिन कर लेते हैं। स्पेस भी सर एज एन करेक्टर यूज होगी। जी, स्पेस वेयर करेक्टर यूज। सर जी सही है, हमारे पास स्लाइसिंग डेटा टाइप है। नहीं, ये स्लाइसिंग डाटा टाइप नहीं है, ये पाइथन में एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग को स्लाइस करने का, लाइक स्ट्रिंग को टुकड़ों में तोड़ने का। ओके। जी, हमारे पास एच जो है हमारे पास जीरो पे है, ई वन पे है, ऐसे ही हम चल रहे हैं तो वो फर्दर नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं, एक एक नंबर को एक एक इंडेक्स असाइन हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है ना, वो हमारे पास आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट हमारा जो वेरिएबल है जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है वो ए, और हम इस जो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, इसके अंदर हम लिखेंगे कि हमारा हमें इस इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए। लाइक हम चाह रहे हैं कि ये जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, जीरो वन टू थ्री, थ्री पे हमारे पास है एल, तो हम चाह रहे हैं कि थ्री इंडेक्स वाला हमारे पास प्रिंट हो जाए, तो उसने एल प्रिंट कर दिया। अगर हम फोर्थ वाला कहते तो वो ओ प्रिंट कर देता। ये इंडेक्सिंग वाला क्लियर है? यस सर। जी सर। अच्छा, अगर इसमें इस एल से जो नेक्स्ट एल है आर के बाद, जी, अगर वहां तक लेनी हो तो फिर कैसे करेंगे? एल के बाद। जी जी। और सेकंड एल जो वर्ड वाला है, जी वहां तक जो लेटर्स हम गेट करना चाह रहे थे तो फिर जी, कैसे करें? वो मैं बताता हूँ आपको। लेट से हम ई से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ई कौन से इंडेक्स पे है, वन, वन इंडेक्स पे है। हम लगाएंगे कोलन, हमें वन से चाहिए कहाँ तक, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव सिक्स सिक्स, सेवन, सेवन एट नाइन। नाइन। नाइन है ना, तो हमें टेन लिखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वाला जो होगा ना वो इंक्लूड नहीं होगा। हमें जी। लिखना पड़ेगा लेकिन वो इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट टेन पे जो हमारे पास डी है, डी इंक्लूड नहीं होगा। वर्ड, तो ये आ गया ELLOWOR। स्पेस भी जो है उसकी भी इंडेक्स, उसका भी इंडेक्स है। तो ये अगर हम ये टेन ना लिखते, अगर हम वन लिखते, कॉलन लगाते और ये टेन ना लिखते, तो वो वन के बाद जितने भी करेक्टर्स हैं ना हमारे पास एंड तक, इंक्लूडिंग दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी, तो वो सारे के सारे प्रिंट कर देगा हमारे पास। हम इसको प्रिंट करके चेक भी कर लेते हैं। देखें, अब वन से लेके एंड तक सारे के सारे उसने प्रिंट कर दिए। अगर हम इसमें कुछ भी ना लिखें, जस्ट कॉलन लगा दें, तो वो पूरे का पूरा वर्ड प्रिंट कर देगा, जीरो से लेके लास्ट जितना भी है उसका, 12 है या 13 इंडेक्स जितना भी है वो प्रिंट कर देगा। अगर हम स्टार्ट में कुछ भी ना लिखें और एंड में हम लिखते हैं लाइक Excuse me, हमें। sir. जी Sir, can you please explain this again? जी श्योर। हम इंडेक्सिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे पास ये था कि हमारे पास कोई भी वर्ड है ना, उसका कोई ना कोई उसके कैरेक्टर्स का कोई ना कोई इंडेक्स होता है। तो हमारे पास ऐसा है कि ये हम फर्दर भी पढ़ेंगे जब हम लिस्ट टपल्स वगैरह पढ़ेंगे, जो हमारे पास और कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, तो डाटा को सर स्टोर ये करने के लिए। इंडेक्स की समझ आ गई है, ये जो आपने पहले प्रिंट किया था ई से एल तक, वो वाला एक्सप्लेन कर दें। ओके, तो हमारे पास इंडेक्स में ऐसा था कि हमारे पास इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट हो रही थी और एंड तक जितने भी हमारे वर्ड्स हैं उधर तक जा रही थी काउंटिंग।
ठीक है। लेट्स से हमारे पास 0 इंडेक्स पे जो है हमारे पास h है, हम यहाँ पे h को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे अपना वेरिएबल लिखेंगे a, देन बिग ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके बाद हम 0 लिख देंगे उसके अंदर, क्योंकि 0 इंडेक्स पे हमें h है, हमें h ही चाहिए, तो हम उसको h को प्रिंट करवा लिया ये। अगर हमें कोई और वैल्यू चाहिए, लाइक 8 पे एक वैल्यू है वो हमें चाहिए, तो वो हमें प्रिंट हो जाएगी r, r थी 8। अगर हमें एक रेंज में चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें प्रिंट करवा देंगे, तो उसके लिए हमें लाइक हमें 2 से लेके 2 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, लाइक 0 1 2 2 पे l है, यहाँ से लेके हमें 8 तक चाहिए। 8 इंक्लूड नहीं होगा, जब मैंने पहले बताया कि लास्ट जो हम लिखेंगे ना वो इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हमें, अगर हमें r चाहिए, r 8 पे है तो हमें 9 लिखना पड़ेगा। अगर हमें 9 तक चाहिए तो हमें 10 लिखना पड़ेगा। तो अगर हमें 8 तक चाहिए तो हम 9 लिखते हैं, हमारा r इसमें r तक ये प्रिंट होगा। इंडेक्स हमारा 9 जो है वो l है, लेकिन हमें ये 9 जो है लास्ट वाला जो है वो इंक्लूड नहीं करता, उससे एक पहले वाला, पहले जैसे इससे पहले r था तो वहाँ तक ये इसने प्रिंट कर दिए। तो अगर हम जस्ट 2 लिखते, कोलन लगाते और प्रिंट करते, 2 के बाद जितने भी करेक्टर्स हैं ना वो सारे के सारे इसने प्रिंट कर देने थे। ये 2 लिखा हमने, ऐसा समझ लिया हमने एक कंडीशन लगाई है कि एक रेंज सेट कर दी है हमारे पास, 2 int x पे जो भी वैल्यू है ना वहां से ये स्टार्ट हो, और ये एंड तक जितने भी है ना, चाहे ये जितना मर्जी बड़ा स्ट्रिंग होता, चाहे ये जितना मर्जी, तो ये सब के सब ये प्रिंट कर देता ये एंड तक। और अगर हम, ये तो हमने स्टार्ट में लगाई थी ना, अगर हम स्टार्ट में कोई भी कंडीशन ना लगाएं अब, और लास्ट में लगा दें 8 तक, अब हम कह रहे हैं इसको कि हमारे पास स्टार्ट जहाँ से भी ये स्टार्ट हो रही है ना स्ट्रिंग, वहाँ से शुरू हो, और 8 इंडेक्स पे हमारे पास जो भी है ना, या हम 9 लिख देते हैं, 9 इंडेक्स तक जो भी है ना हमारे पास वो सब प्रिंट कर दे। अब 9th इंडेक्स पे हमारे पास एल है, एल से एक पहले वाला आर तक ये जितने भी है ना वो सब प्रिंट कर देगा। हमारे पास हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है हमारे पास। ये चीज़ क्लियर है? यस सर। सर एक चीज पूछनी है, वो सर अपना कॉलेज से पहले स्पेस लगाना जरूरी है, अगर कुछ नहीं लिखना हो तो? सॉरी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। सर कॉलेज से पहले स्पेस लगानी जरूरी है अगर कुछ नहीं लिखना हो तो, या नीचे? कोलन्स के बाद सर कह रहे हैं कॉलन से पहले स्पेस लगाना जरूरी है। कोलन से पहले तो हमने स्पेस लगाई ही नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल एम्प्टी स्पेस की प्लेस की बात कर रहे होंगे। अगर अगर कुछ नहीं लिखना हो तो ना पहले? जस्ट हमने कोलन ही लगाया है, ये देखें, सर कोलन ही जब हमने, लगाया है। जी जी, जी सर, बताएं आप। सर सर जब हमने जब कॉलन से पहले कुछ नहीं ना दी वैल्यू, तो वो खुद ही कंसिडर कर लेता है कि ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये हेलो 0 इंडेक्स से कंसिडर करेगा। और अगर हमने लास्ट पे कॉलन के बाद कोई वैल्यू नहीं दी तो वो कंसिडर करेगा कि ये हमें लास्ट इंडेक्स पॉइंट करना चाह रहा है यूज़र, कि लास्ट इंडेक्स तक। ओके। अच्छा, ये तो थी हमारे पास के पॉजिटिव इंडेक्सिंग, कि हम 0 से स्टार्ट हो रहे थे और फर्दर जितना भी था वो जितनी भी लाइन की। सर क्वेश्चन है, जी अ, हमने लिखे हैं हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड में स्पेस आ रही है, जी तो अगर हमारे पास कैसी स्ट्रिंग है जिसमें स्पेस हम नहीं दे रहे, जी तो उस केस में भी कोलन लगाना जरूरी होगा हमें, कि जी। हमें चेक करना होगा कि इंडेक्स पे ये हमने प्रिंट करवाना है नंबर, तो फिर भी हमें कोलन देना होगा। स्पेस का पूछ रहे हैं आप? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम स्पेस ना दें, हेलो वर्ल्ड को स्ट्रिंग हाँ ऐसे लिख दें, तो अब हम चाहते हैं कि इसको इंडेक्स के जरिए प्रिंट करवाएं, ठीक है, तो क्या हम ये जो कॉलन लगाया हमने, तो खाली इंडेक्स लगा देंगे तो फिर स्ट्रिंग आ जाएगी? जो इंडेक्स लगाएंगे ना आप, वही इंडेक्स आएगा। लाइक हमारे पास ये ओ कितने इंडेक्स पे, 0 1 2 3 4, फोर्थ पे है ना, तो हम 4 जी लिखेंगे तो हमारे पास ओ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक रेंज में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, लाइक हम ई से स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं और हमारे पास ओ तक प्रिंट हो या डब्ल्यू तक प्रिंट हो, ठीक है,
तो हमें उसके लिए कोलन लगाना पड़ेगा। अगर हमें एक रेंज में करेक्टर्स प्रिंट करवानी है तो हमारे पास था कि हमने कोई एक करेक्टर प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि एक रेंज में करेक्टर प्रिंट हो, लाइक मैं बता भी देता हूँ आपको। ये ई जो है हमारे पास 1 पे है, ये एच से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 से लेके हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा ये। अगर हम 0 ना भी लगाते ना, कोलन जस्ट लगा के और उसके बाद वाली वैल्यू दे देते फिर भी होता, लेकिन अगर हम 0 लगा रहे हैं फिर भी ये होगा। 0 से लेके 0 हमारे पास 0 पे जो है हमारे पास एच है, और हम चाह रहे हैं कि ओ तक प्रिंट हो, तो हम ये एच दे देंगे, तो हमारे पास ये प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। इसका स्पेस से कोई ताल्लुक नहीं है। एक जो अगर हम इस ब्रैकेट्स के अंदर कोई एक वैल्यू लिखते हैं, एक इंडेक्स लिखते हैं ना, तो वो एक वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर हम कोलन लगा के लिखते हैं तो फिर वो एक रेंज में प्रिंट करेगा। ये चीज़ क्लियर है? ओके ओके। जी। अच्छा, ये तो थी हमारे पास के पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और फर्दर जितना भी जाते हैं। इसी तरह हमारे पास इसी के अंदर एक नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है हमारे पास वो है कि -1 से स्टार्ट होती है और फर्दर जितनी है। ये तो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही थी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारे पास -1 से स्टार्ट होती है। ये इसका ये था कि हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो हमारे पास एंड से स्टार्ट होती है, एंड वाले करेक्टर से। कि हम एंड से कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एंड से रेंज स्टार्ट हो और वो इस रेंज तक प्रिंट हो। तो हमारे पास हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये -1 से स्टार्ट हो। -1 पे अब हमारे पास क्या है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। -1 से स्टार्ट हो, जैसे कि मैंने बताया -1 लास्ट से स्टार्ट होगी ये, और हम चाह रहे हैं कि ये -4 तक प्रिंट करवा दें हमें। ये जो -1 लिखा है वो राइट साइड पे तो नहीं लिख रहा 4 की जगह? नहीं नहीं, 1 मिनट। जी, -1 से स्टार्ट हो और -4 तक। अब हमारे पास -1, -2, -3 और -4। 4 पे ये था हमारे पास, और उसके बाद -3 पे ये था, -2 पे ये था और -1 पे ये था। अभी अभी -1 से स्टार्ट हुआ है हमारे पास, और ये यहाँ तक हमारे पास प्रिंट हो गया है, आर एल और डी। इसी को हम एक दफ़ा दोबारा भी देख लेते हैं। पहले तो आप ये देख लें कि हमारे पास जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग थी ना, हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही थी कि 0 पे एच ई और एल, और देन वो फर्दर जितने भी नंबर्स थे वो इंक्रीज हो रहे थे। उसके नेगेटिव में ये है कि हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टार्ट होगी, क्योंकि या जो भी वैल्यू है यहाँ पे लास्ट में, -1, -2, -3, -4, -5। अब हम लेट से हमारे पास -5 पे ओ है, हम इसको चाह रहे हैं कि हमारे पास -5 से स्टार्ट हो और ये -1 तक प्रिंट हो हमारे पास, क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट वाला जो है हमारे पास वो इंक्लूड नहीं होगा, उसको एक्सक्लूड कर देगा ये, और वो डी तक प्रिंट कर देगा ये। अगर हम इसमें -1 ना लगाते तो फिर इसने एक्सक्लेमेशन भी प्रिंट करना था, ORLD, और एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका भी बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इसमें स्टार्टिंग वैल्यू तो हमने इसको बता दी है कि -5 से स्टार्ट हो, और एंडिंग वैल्यू हमने इसको नहीं बताई कि हमारे पास एंड ये कहाँ पे हो, तो वो जितने भी करेक्टर्स होंगे ना एंड तक वो सबको ले लेगा। ये चीज़ क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी। सर फिर अगर एक्सक्लेमेशन को प्रिंट करवाना है तो उसको कैसे करवाएंगे? हाँ, एक्सक्लेमेशन को गेट करना हो तो जी, अगर एक रेंज में ये नेगेटिव रेंजिंग में अगर चाहे हो हमें तो। वो हम नेगेटिव रेंजिंग में चाहिए तो हम कुछ भी ना लिखें, लाइक जैसे हमने ये प्रिंट करवाया है। अदरवाइज हम उसका जो है, 1 मिनट, -1 जस्ट अगर हम लिखें वो एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट कर देगा हमारे पास।
जस्ट अगर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स प्रिंट करना हो। यही कह रही थी आप? नो सर, मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने बोला अगर -1 लिखेंगे, जैसे -4 से -1 तक रेंज जा रही है, -1 लिखेंगे तो क्या नाम है वो प्रिंट नहीं करेगा एक्सक्लेमेशन मार्क को। अगर हमने एक रेंज में ही प्रिंट करवाने हैं वर्ड्स, तो फिर हम एंड में क्या लिखें, 0 लिखेंगे? देखिए ना, ये लेट से हम कर रहे थे -1 तक, ठीक है। -1 में अब हमें वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स इंक्लूड नहीं कर रहा था, और वो डी तक प्रिंट कर रहा था, ठीक है। कि वो डी तक तो अगर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क भी इंक्लूड करना है तो उसका इंडेक्स जो है वो तो हमारे पास -1 ही है, इसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। तो हम फिर -1 को रिमूव कर देंगे हमारे पास, क्योंकि लास्ट में बचता तो एक्सक्लेमेशन मार्क ही है। तो हम इसको खाली छोड़ देंगे कि हमारे पास एंड पर जितने भी है ना वो सभी प्रिंट कर दे। एंड पे बचता में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो -5 से स्टार्ट होगा, तो और वो एंड तक प्रिंट कर देगा, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी इंक्लूड हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर इसका मैं भी आंसर कर दूं, एक सेकंड। जी जी। अच्छा मैम, जो लास्ट इंडेक्स लिखा था ना यहाँ पे -1, तो स्लाइसिंग में ना जो होता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स को वो काउंट करता है, लेकिन जो हमने लास्ट इंडेक्स दिया होता है ना उसे वो काउंट नहीं करता है। यानी अब यहाँ -1 भी लिखा हुआ था ना, तो हमारे पास प्रिंट सिर्फ RLD हो रहे थे, तो वो जो हम प्रिंट करेगा ना तो वो -1 को इंक्लूड नहीं करेगा। ओके, मतलब यहाँ पे हमने जो भी वर्ड लिखा होगा ना लास्ट पे, वो उसे इंक्लूड नहीं करेगा। यस स्टार्टिंग सर, पॉइंट माना। क्लियर। जी ओके। जी सर, कंटिन्यू करें आप। तो हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के अंदर, जिसमें हमारे पास एक है कि लाइक हमारे पास ये फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अपर केस है, देन ये डब्ल्यू अपर केस है। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, ये सारे हमारे पास अपर केस में प्रिंट हो। तो हम इसके लिए एक हमारे पास अपर केस का फंक्शन है, उसको हम देख लेते हैं। हम अपना वेरिएबल लिखेंगे ए, जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है। उसके बाद हम अपर डॉट अपर, ये वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा इससे कि जितनी भी हमारी ये करेक्टर्स हैं ना वो सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनमें अभी फिलहाल तो हमारे पास एच और डब्ल्यू थे, और अब हमारे पास ये सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखें कि हेलो वर्ल्ड, ये सारे करेक्टर इसके अपर केस बन चुके हैं। इसी तरह हमारे पास एक लोअर केस का भी है, डॉट अपर और डॉट लोअर के नाम से। अब इसमें हमारे पास एच जो था वो अपर केस था, डब्ल्यू अपर केस था। अब हमने जब लोअर वाला फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास ये सारे कैरेक्टर एक फॉर्म में आ गए हैं लोअर लोअर केस में। ये अपर और लोअर केस, ये चीज़ें क्लियर हैं? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास एक फंक्शन है स्ट्रिप का। लेट्स से हमारे पास ये वर्ड है हमारा हेलो वर्ड, इसमें हमने स्टार्ट में भी स्पेस दे दी है काफ़ी सारी स्ट्रिंग के अंदर, और एंड में भी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पे स्ट्रिंग में स्पेसेस भी काउंट होती है, उनकी अलग से इंडेक्सिंग होती है, और हमारे पास ये स्पेस भी काउंट हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे ये स्ट्रिंग के अंदर से जितनी भी स्पेस है ये रिमूव हो जाए, हमारा जस्ट वर्ड ही बच जाए। जैसे कि हमारे पास ये एक वर्ड था ना, इसमें कोई स्पेस नहीं थी, जस्ट सेंटर में थी। सेंटर वाले नहीं, स्टार्टिंग पे और एंडिंग पे जितनी भी स्पेसेस है ना वो खत्म हो जाए। उसके लिए हम एक स्ट्रिप का फंक्शन यूज़ करते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमें अपर और लोअर केस वाला यूज़ किया था। इसमें हम यूँ करेंगे कि
आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक मिनट। आई थिंक सर का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा आ गए सर, ओके। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस यस सर। सर विजिबल है। यस सर। ओके। ओके, तो हमारे पास जितनी भी स्टार्टिंग में जो स्पेसेस थी वो, और जो एंडिंग में स्पेसेस थी वो, ये स्ट्रिप का फंक्शन ये करेगा कि हमारे पास जो भी स्पेसेस है ना उनको रिमूव कर देगा। तो ये देखें हमारे पास जस्ट एक हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है। अगर हम ये ना करते तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे स्टार्ट में भी स्पेस आ रही है और एंड पे भी। एंड पे भी तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन एंड पे स्पेसेस हैं। स्टार्ट में नज़र आ रही है, इससे हमें आइडिया हो रहा है कि एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। इसलिए हमें जितनी भी हमारे पास स्पेसेस होंगी ना स्टार्ट और एंड में, उनको ये रिमूव कर देगा स्ट्रिप का फंक्शन। सर अगर अगर इसी हमारे तरह पास राइट से स्पेस हो देन फिर भी ये वर्क करेगा? जी बिल्कुल, फिर भी वर्क करेगा। हम इसके एंड वाले स्पेसेस हटा देते हैं जी जी। और अब एक साइड में हमारे पास स्पेस है, तो ये देखिए फिर भी वर्क कर रहा है। अगर इधर भी आपको मतलब आइडिया नहीं हो रहा तो हम इसको स्ट्रिप को एक बार रिमूव कर देते हैं, और अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, स्पेस के साथ ही प्रिंट होगा। ये देखें हमारे पास ये स्टार्ट में स्पेस हो रही है। तो अगर हम स्ट्रिप का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो फिर ये जितनी भी हमारे पास स्पेस है, चाहे वो स्टार्ट में है, चाहे एंड में है, चाहे एक साइड पे है, वो सबको रिमूव कर देगा। ओके। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास एक है कि रिप्लेस। अगर हमने किसी वर्ड, जो हमारे पास एक वर्ड है, उसके हमने किसी करेक्टर को रिप्लेस करना हो किसी करेक्टर से, उसके लिए एक हमारे पास रिप्लेस का फंक्शन है। अब हम जा रहे हैं कि हमारे पास ये जो एच है ना, हेलो वर्ड का एच, वो रिप्लेस हो जाए हमारे पास किसी और करेक्टर से। हम पहले तो लिखेंगे हमने जिस करेक्टर को रिप्लेस करवाना है, देन हम कोमा डालेंगे, और हमने जिससे रिप्लेस करवाना है फिर हम वो करेक्टर दे देंगे। लेट से हम चाह रहे हैं कि हम जे से रिप्लेस करवाना चाहते हैं इसको, एच को हम रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं। हमने अपना वेरिएबल लिखा है जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर थी। हमने ए डॉट रिप्लेस, और हमने ये लिखा है कि एच, एच को हम रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं जे से। तो ये हमारे पास एच की जगह अब जे, जेलो वर्ड प्रिंट होगा। ये देखिए हमारे पास एच था, हाँ एच जो हमारे पास वो जे से रिप्लेस हो गया है, और हमारे पास अभी JELLO वर्ड प्रिंट हो रहा है। ये रिप्लेस वाला बहुत इजी है, ये तो मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ। सर इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि अगर हम एक लफ्ज को दो लफ्जों के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं, यानी कि एच के बाद अगर हम जे के बाद ओ लिखें तो वो रिप्लेस हो जाएगा? एच के बाद ये देखें हमने जे के बाद एच लिखा है ना, तो ये एक करेक्टर को दो उससे भी रिप्लेस करवा रहे हैं, यही था आपका क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल यही था। सर अगर स्ट्रिंग में एच 2 टाइम्स हो जाए? तो वो फर्स्ट वाला कंसीडर करेगा, जो हमारे पास फर्स्ट वन होगा ना उसको रिप्लेस करेगा जस्ट। हम यहाँ पे देख भी और लेते हैं। ये हमारे पास दोनों को बड़ा ही ये आपको कंफ्यूजन ना हो, हमारे पास एक एच यहाँ पे है, एक एच यहाँ पे है। नहीं, बल्कि वो दोनों को ही कर रहा है। अच्छा, हमारे पास जितने भी एच होंगे ना, ये हमारे पास, तो उन सबको वो जिससे हम रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं उसकी जगह पे वो आ जाएगा। हमारे पास लाइक इधर दो एच थे, या हमारे पास जितने भी एच हो, तो हर एच को रिप्लेस कर देगा। हेलो जेलो ऑलराइट सर, वर्ड। क्लियर।
सर जी सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने लेफ्ट एंड राइट वाला जो फंक्शन करवाया है सर, अगर हम एक प्रोग्राम बड़ा सा लिख रहे हैं तो सर, अगर हमने कोई भी प्रोग्राम के मिड से कोई चीज रिप्लेस या तो लोअर और अपर करवाना है, तो सर क्या हम स्टार्ट में जाके करेंगे या तो जहां से करवाना है वहां मिड से ही जाके करेंगे रिप्लेस इसको, या फिर लेफ्ट लोअर और नहीं राइट? देखें, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें हर चीज़ को आप किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे ना। तो वेरिएबल की किसी वैल्यू को आप चाह रहे हैं कि हम इस वैल्यू को अपर केस कर दें या लोअर केस कर दें, या इस वेरिएबल के अंदर जो चीज़ें स्टोर हैं, लाइक एक स्ट्रिंग स्टोर है काफ़ी बड़ी सारी, जिसके स्टार्ट पे भी स्पेसिस हैं और एंड पे भी स्पेसिस हैं, उनको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि आप एक ही प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे और उसी को हर जगह यूज़ करेंगे। तो हर चीज़ के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं और उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें स्टोर की जाती हैं। तो उसके हर वेरिएबल के ऊपर हम ये अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेट्स से हमारे पास ये एक वेरिएबल था, तो इसी तरह के हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल भी हो सकते हैं, और हम जिस वेरिएबल पे भी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे, तो उस वेरिएबल को लिखेंगे। और उस पे लाइक हमारे पास ये था, इसकी हम स्पेसिस रिमूव करना चाह रहे थे, तो उसके लिए हमने स्ट्रिप का फंक्शन कॉल कर लिया था। और हमने ऊपर वाले में जो किया था उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो वो हमने कर लिया था फंक्शन कॉल करके। क्लियर है? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो हम लोग जो C++ में जो हम फंक्शन जो लाइक हम स्ट्रेटजीज करते हैं, वो तो हम स्टार्टेड में जाके जो भी हमने कोई चीज एक्सचेंज करनी हो या फिर कोई भी चीज चेंज करनी हो, तो वो हम कोई भी डाटा टाइप बिल्कुल स्टार्ट पे जाके चेंज करते हैं। तो क्या पाइथन में भी ये स्ट्रेटजीज यूज होनी है कि अगर हमने हेलो वर्ड को चेंज करना है या फिर उसको रिप्लेस करना है उसको किसी भी वर्ड के साथ, तो क्या हम वहीं से स्टार्ट करेंगे या तो फिर स्टार्टअप में हमें जाना पड़ेगा? वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम वहीं से रिप्लेस कर सकते हैं। जिस तरह आप ए को हम कोई और वैल्यू असाइन करें, तो नीचे इसी के यहाँ से असाइन कर सकते हैं, तो उसे रिप्लेस कर देगा स्टार्ट में सर जाके। तो वॉइस आपकी आवाज जी मैम, दोबारा बताइएगा, मेरा इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। सर मैं ये कह रही हूँ कि जो C++ लैंग्वेज है उसमें तो हम लोग कोई भी चीज एक्सचेंज या फिर कोई चेंज करनी हो, तो वो तो हम स्टार्टअप में जाके उनको पूरा एक डिटेल देते हैं, देन हमारी जाके कोई भी हमने लिखा हुआ डाटा वो चेंज होता है। तो क्या सर पाइथन में भी स्ट्रेटेजीज हैं कि अगर हमने मिड से कोई भी चीज चेंज करनी है तो वो वहीं से करेंगे या फिर स्टार्टअप में जाना पड़ेगा? सर आपने आंसर कर दी। सर मैम, आप किसी एग्जांपल के साथ बता दें इस तरह की, आप क्या कहना चाह रही हैं, पॉइंट आपका मतलब क्लिक नहीं कर रहा। ये भी मैम, सर मुझे वॉइस नहीं आ रही। मैंने कहा आप किसी एग्जांपल के साथ बताएं ना कि आप कैसे कह रही हैं कि चेंज करनी है, ताकि क्लियर हो। मतलब पाइथन में तो हम अगर कोई वैल्यू चेंज करनी है कोई, तो हम उसी के नीचे उसे दोबारा रीअसाइन कर सकते हैं किसी और वेरिएबल से, या मतलब, तो सर आप क्या कह रही हैं? जी जी सर, मेरा यही क्वेश्चन है कि लाइक जैसे हमने अभी सर ने हमें बताया ना कि लोअर केस और हमारे पास अपर केस वाला जो, सर इसको अगर हम लोगों ने, अगर हम बड़ा सा एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेंथी प्रोग्राम लिख रहे हैं,
तो अगर हमने उसमें मिड में जाके कोई चीज कोई भी मतलब अगर हमने मिड में जाके कोई लो हेलो वर्ड लिखा है, अगर हमने वो स्मॉल में लिखा उसको हमने कैपिटल में करना है, तो क्या फिर वो हम स्टार्ट से जाके करेंगे या तो फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे, लाइक मिड से? अच्छा अच्छा मैम, आप ऐसे कहना चाह रही हैं कि लाइक हमारे पास एक वेरिएबल है ए, उसमें हमने ये काफ़ी बड़ी सारी स्ट्रिंग लिखी है, लाइक कोई सेंटेंस लिखा है, कोई पैराग्राफ लिखा है, उसमें से हम एक वैल्यू को लोअर केस या अपर केस करना चाह रहे हैं, आप ऐसे कह रही हैं? यस सर, ये सब फिर हम कहाँ से करेंगे स्टार्ट? कब से या फिर मिड से वहीं से? मेरा ख्याल है कि ये पूरी की पूरे उस सेंटेंस को लोअर या अपर कर देगा। एक मिनट दें, मैं चेक कर देता हूँ इसको। सर इंडेक्स वाइज भी करेगा ना, इंडेक्स वाइज करके चेक कर लो, इंडेक्स वाइज हो सकता है। जी, हम इंडेक्स वाइज अप्रोच कर सकते हैं और उसके जी। बाद चेंज कर सकते हैं। सर इंडेक्स वाइज ही हो सकता है कि हम अप्रोच करें। जी, ठीक कह रहे हैं आप कि इंडेक्सिंग से हम कर सकते हैं ये, कि हमारे पास जो लाइक हमारे पास काफ़ी बड़ा सारा पैराग्राफ है या सेंटेंस है, उसमें हम या दो या तीन वर्ड्स को अपर केस या लोअर केस या जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें हम पहले उनका इंडेक्स चेक करेंगे कि उनका इंडेक्स है क्या। फिर जैसे कि हमने पहले रेंज फंक्शन पढ़ा है कि हम इस रेंज से इस रेंज तक के वर्ड्स चाहते हैं, तो हम डिक्लेयर करेंगे कि इस रेंज से इस रेंज तक, ये मैं ऊपर करके भी दिखा देता हूँ आपको। लाइक टू इंडेक्स पे जो हमारे पास है वो एल है, यहाँ से स्टार्ट हो और वो 8 इंडेक्स तक जितने भी हैं ना कैरेक्टर्स हमारे पास, उनको अपर केस कर दे। तो हम ये इंडेक्स वाइज हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स थे वो उसने उनको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। सर मैं एक चीज़ बोलूँ, जी जैसे मैम पूछ रही है ना वो इंडेक्स वाइज होता है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड है ना, हेलो वर्ल्ड एक बेसिकली हमारे पास एलिमेंट है, ये हमें सामने फ्रंट पे शो हो रहा है, बैक में इसमें हमारे पास सारे इंडेक्स पड़े हुए हैं। तो हम जब भी काम करते हैं वो इंडेक्स के थ्रू हम लोग काम कर रहे होते हैं, उससे हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। जी। अच्छा, हमारे पास ऐसा है कि लेट से हमारे पास एक पैराग्राफ है ना, जैसे कि मैं पूछ रही है, हमारे पास इतना बड़ा सारा पैराग्राफ है, अब हम एक एक इंडेक्स तो उसका काउंट नहीं कर सकते ना, कि हम स्टार्ट से स्टार्ट हो और उसका एंड तक इंडेक्स काउंट करें, इससे के लिए तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए तरह का हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हम अभी तो नहीं आगे पढ़ेंगे, कि हम किसी भी वर्ड का इंडेक्स कैसे चेक कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर का या किसी भी वर्ड का। वर्ड का इंडेक्स हम तब चेक करते हैं जब हमारे पास लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर क्योंकि एक एक वर्ड होता है और एक एक वर्ड को एक एक इंडेक्स असाइन हुआ होता है। और एक एक करेक्टर का इंडेक्स हम तब चेक करते हैं जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर वो एज अ करेक्टर जो है, एक एक करेक्टर को एक एक इंडेक्स असाइन होता है। तो हमारे पास किसी भी करेक्टर का इंडेक्स जो है हम कैसे चेक कर सकते हैं कि डब्ल्यू का इंडेक्स कौन सा है। अभी तो हम काउंट कर रहे हैं ना कि हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो रहा है और डब्ल्यू का ये है। वैसे है अगर हमने चेक करना है, हमारे पास काफ़ी बड़ा सारा पेज है, उसके अंदर काफ़ी टेक्स्ट लिखा हुआ है कि हमारे पास इस करेक्टर का इंडेक्स कौन सा है, तब हमारे पास एक काउंट का फंक्शन यूज़ होता है जो और इंडेक्स का फंक्शन यूज़ होता है। तो तब हम चेक कर सकते हैं उससे इजली कि इस वर्ड पे ये इंडेक्स है, और उससे हम जो भी चेंजिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हमने रिप्लेस तक पढ़ लिया, तो हमारे पास एक नेक्स्ट है स्प्लिट। आई थिंक सो 2 मिनट में हो एक्सक्यूज जाएगी। मी सर, जी। क्लास का टाइम एंड हो गया। चलें ठीक है, नेक्स्ट हम फिर कल पढ़ेंगे। सर ये करके बता दें, ये जो आपने बताया ना ये करके बता दें। सर अलीम, ये नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब अभी अगर करेंगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी कुछ के, एडवांस टॉपिक है वो, इससे नेक्स्ट आएगा। तो जब वो आएगा ना इंशाल्लाह तब हम इसे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी सर ने सिर्फ वैसे एक यूज केस डिस्कस किया था। ठीक है सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है ये रिप्लेस के लिहाज से, कि जैसे यहाँ पे एच है और आपने ए डॉट रिप्लेस एच कोमा जे एच किया, अब यहाँ पे ऊपर हेलो में जहाँ बाकी भी एच, ये वाला एच कैपिटल है, जहाँ पे ये एच इस तरह ही आ जाएगा। तो सर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये जो पहला वाला कैपिटल एच है और आगे पैराग्राफ बड़ा सा लिखा हुआ है उसमें बाकी भी कैपिटल एच होंगे, तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मेरा सिर्फ ये जो पहला जो हेलो वाला बड़ा एच है उसको मैं खाली जे एच के साथ रिप्लेस करूँ, तो उसमें फिर सर मुझे इंडेक्सिंग के थ्रू करना पड़ेगा या ऐसे ही होगा? ऐसे अगर करेंगे तो फिर हर जगह पे वो रिप्लेस कर देगा।
जी अगर हम ऐसे करेंगे तो उसने हर जगह पे ही रिप्लेस करना है। अगर हम एक स्पेसिफिक उस तक करना चाहते हैं लाइक हमारा, तो उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो हम कल देख लेंगे डीपली थोड़ा सा। कि हमारे पास के काफ़ी बड़ा सारा पैराग्राफ है, उस पे हम लाइक फर्स्ट वन को अगर हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है सर। जी ना ये रह जाओ। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाँ